महावीर अनुज अय्यर की अमर कहानी। 25 अगस्त 1975 के दिन दिल्ली के एक मध्यम परिवार में एक ऐसे सपूत का जन्म हुआ जो पालने में ही बार बार अपना एक हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर कुछ ऐसे इशारे करता था जैसे वो जिंदगी में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो रहा हो। उसकी आंखों में गजब की चमक थी। उसका नाम अनुज अय्यर था। वो बड़ा साहसी बालक बना। एक बार उसने एक पुलिस कांस्टेबल के हाथ में बंदूक देखी तो जिद कर बैठा। पुलिस वाले अंकल, मुझे अपनी बंदूक दे दो। मैं गोली चलाना चाहता हूँ, देश के दुश्मनों को भगाना चाहता हूँ। बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो। पढ़ लिख कर जब कुछ बड़े बन जाओगे तब तुम्हें बंदूक भी मिल जाएगी। देश के दुश्मनों से मुकाबला करना। हाँ अंकल, मैं आर्मी में जाऊंगा। उस छोटे से बच्चे की हिम्मत और उसकी बातों को सुनकर वो पुलिस कांस्टेबल भी सोचने पर मजबूर हो गया। बच्चा बहुत ही निडर और साहसी था। कांस्टेबल ने जब लॉक करके वजनदार बंदूक उसके हाथ में दी तब उसने उसे बड़े आसानी से उठा लिया। बंदूक चलाने की पोजीशन भी ले ली। मैंने अब तक कहीं भी ऐसे लड़के को नहीं देखा था। ये लड़का बहुत बहादुर है। इसके अंदर सचमुच असाधारण प्रतिभा है। ये देश का नाम रोशन करेगा। अनुज के पिता ने जब उसे खिलौने दिलाने की बात कही तब उसने बंदूक और पिस्तौल मांग ली। बेटा, तुम्हें कौन सा खिलौना चाहिए? पापा, मुझे बंदूक और पिस्तौल दिला दो। उसके पिता ने एक नकली पिस्तौल लाई और उसे दे दिया। अनुज नाराज हो गया। पापा, ये तो नकली पिस्तौल है, मुझे असली चाहिए। बेटा, अभी तुम बच्चे हो। असली पिस्तौल बड़े लोगों को देते हैं। बच्चा हूँ, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, सब यही कहते रहते हैं। मैं जल्द से जल्द बड़ा होना चाहता हूँ, तब मुझे कोई पिस्तौल लेने से नहीं रोकेगा। अनुज ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और सेना में जाने का पूरा निर्णय कर लिया। आर्मी की परीक्षा पास करके वो सेकंड लेफ्टिनेंट बन गया। अनुज नैयर जब एनडीए की ट्रेनिंग पूरी की और घर आया तब उसकी माँ डर गई थी। माँ, तुम डर क्यों रही हो? तुम एक बहादुर बेटे की माँ हो। अगर ऐसे ही सिपाही की माताएं डरने लगी तो पाकिस्तान भारत पर कब्जा कर लेगा। बेटा, मैं जानती हूँ तुम भारत माँ की रक्षा के लिए लड़ोगे। मैं एक माँ हूँ जो अपने बेटे के लिए हमेशा दुआ मांगती रहती है। अनुज के पिता ने अनुज के प्रति बहुत गर्व महसूस किया। बेटा, सीना तान के लड़ना, पीठ नहीं दिखाना और लड़ाई जीत कर आना। कुछ समय के बाद कारगिल का युद्ध शुरू हो गया। अनुज ने अपनी माँ से कारगिल जाने के पहले कहा था, माँ, मैं देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी ज्यादा मजबूत है या आपका बेटा अनुज। सियाचिन की पहाड़ी पर पीपल कॉम्प्लेक्स में जंग का वो नजारा शुरू हुआ जिसे देखकर अनुज का साहस बढ़ता ही चला गया। पहाड़ी पर हर तरफ सेना सिपाही डटे हुए थे। पहाड़ी की ऊंचाई, ठंडी हवाएं और ढलान किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं थी। इंडियन आर्मी की वहां दो टीम बने। एक को लीड कर रहे थे अनुज नैयर और दूसरी टीम को लीड कर रहे थे कैप्टन बत्रा। रॉकेट लॉन्चर, मोटर बॉम्ब और गोलियां चलती ही जा रही थी। अनुज ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ दुश्मन पर धावा बोल दिया। देखते ही देखते उसने 9 दुश्मन सैनिकों को ढेर कर दिया। वे सैनिकों के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्हें पाकिस्तानी घुसपैठियों को हटाकर चोटी पर फतह हासिल करनी थी। उनके रॉकेट लॉन्चर आग बरसा रहे थे। गोलियां इस तरफ भी आसपास से निकली जा रही थी। लगातार ग्रेनेड फेंककर दुश्मनों के बंकरों को नष्ट करना ही अनुज की प्राथमिकता थी। इसमें उन्हें सफलता मिल रही थी और वो आगे बढ़ रहे थे। सर, आपकी तरफ बहुत सारी गोलियां आ रही है। दुश्मन निशाना बना रहा है। आप दूसरी जगह अपनी पोजीशन ले जाइए। ये गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तो मुझे पटाखे की तरह नजर आती है। उस तरफ से कई पटाखे आ रहे हैं। कुछ मोटर बॉम्ब भेज देता हूँ, सभी पटाखे चुप हो जाएंगे। अनुज ने मोटार बॉम्ब दुश्मन के खेमे में फेंक दिए। जोर का धमाका हुआ। देखते ही देखते दुश्मन के कई बंकर नष्ट हो गए। दूसरी तरफ से बत्रा की टीम वाले भी लगातार आक्रमण कर रहे थे। युद्ध के दौरान ही अनुज और बत्रा दोनों को कैप्टन की प्रमोशन दे दी गई। इन दोनों के हौसले से हमारे सैनिक भी आगे बढ़ने लगे और दुश्मन पीछे हटने लगा। दोनों कैप्टन अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे थे। वे सैनिकों के आगे थे।
कैप्टन बत्रा के घायल होने की खबर आई तो अनुज को बहुत अफसोस हुआ। अनुज ने लड़ाई जारी रखी। उसके चारों तरफ गोलियां आ रही थी। बीच बीच में आकाश लाल हो जाता था। साथियों, जीत हमारा इंतजार कर रही है। बस हमें धैर्य रखना है। जीतने के बाद हम साथ में पार्टी करेंगे। हाँ सर, जीत के जश्न में जोरदार पार्टी करेंगे। मैं भी अपने पिता को जीत का तोहफा देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा था, पीठ मत दिखाना, जीत कर ही आना। इतना कहते ही एक मोटर बम उसके पास आकर फटा। उसका एक सिपाही चपेट में आ गया। एक कंपनी कमांडर भी घायल हो गया। अनुज ने उसे संभाला और फिर कुछ सिपाही उन्हें इलाज के लिए लेकर गए। इसी बीच दुश्मन का एक रॉकेट लॉन्चर अनुज को भेजते हुए निकल गया। वो जांबाज कैप्टन जमीन पर लेट गया। सारा शरीर घायल हो गया था, लेकिन हौसला कायम था। जब कैप्टन बत्रा के शहीद होने की खबर आई, तब अनुज पूरी तरह टूट गया। 24 वर्षीय नौजवान अनुज ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तब तक दुश्मन के सिपाही मैदान छोड़ चुके थे। घुसपैठी तो भाग गए, लेकिन हमारा शेर हमारे बीच न रहा। इस तरह से एक और महावीर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया और एक ना भूलने वाली अमर कहानी छोड़ गया। उस जांबाज सिपाही को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसे परिवार को कोटि कोटि नमन है। जय हिंद, जय जवान।